सिल्वर और गोल्ड की ट्रेडिंग से रिलेटेड चार बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सबसे पहले इनको एवरेज कैसे करना चाहिए, दूसरा इनकी इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, तीसरा रिटेल इन्वेस्टर्स यानी कि छोटे इन्वेस्टर्स ऐसे मार्केट में क्या करें, और चौथा इनका पास्ट परफॉर्मेंस हमें क्या इंडिकेट करता है जिससे हम आने वाले समय में इनको बेहतर ट्रेड कर सकते हैं। इस रील को सेव कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अच्छा लगे तो लाइक करके चैनल को फॉलो भी कर लीजिएगा। सबसे पहले अगर पास्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो सिल्वर इस मामले में बहुत नोटोरियस है। इसने पहले भी एक बार 75,000 का हाई बनाया था, कई साल पहले की बात है, और उसके बाद ये 40,000 के नीचे आ गया था। बहुत सारे इन्वेस्टर्स इसमें ट्रैप हुए थे और बहुत सारे लोगों के घर तक इसमें बिक गए थे, तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिए। वहीं से सेकंड पॉइंट निकल कर आता है कि इनकी इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे कैलकुलेट करी जाए। इंट्रिंसिक वैल्यू अगर सिल्वर की देखी जाए तो सिल्वर का इंडस्ट्रियल यूज भी है, साथ ही साथ इसकी ऑर्नामेंटल वैल्यू भी बहुत ज्यादा है। बट फिर भी ये दोनों इतना नहीं है जितना ज्यादा प्राइस हाइक इसके अंदर हुई है। गोल्ड को अगर देखा जाए तो गोल्ड की सिर्फ दो इंट्रिंसिक वैल्यूज होती हैं। सबसे पहला तो दुनिया भर की जो सरकारें हैं वो अपना नोट इसके हिसाब से प्रिंट करती है, बट अगर यूएस को देखा जाए तो यूएस ने अपने आप को इससे फ्री कर रखा है और अपनी मर्जी से वो डॉलर छापते हैं। दूसरा, इसकी इमोशनल और ऑर्नामेंटल वैल्यू बहुत ज्यादा है, बट उससे ज्यादा कुछ नहीं। जब भी महंगाई बढ़ती है, जब भी ये डर होता है कि मार्केट्स अंडर परफॉर्म कर सकते हैं, तो गोल्ड एक सेफ हेवन कंसिडर किया जाता है और इसके अंदर इन्वेस्टमेंट्स बढ़ जाते हैं। अब आते हैं कि इनके अंदर एवरेजिंग कैसे करनी चाहिए। जितनी बड़ी चाल हमने गोल्ड और सिल्वर में पिछले दिनों देखी है, गोल्ड एक टाइम पे 1,85,000 के ऊपर निकल गया था और उसके बाद 1,50,000 के नीचे गिरा। अचानक से एक दिन के अंदर सिल्वर भी 4,20,000 के ऊपर निकला था और फिर अचानक से 2,40,000 के नीचे गिरा। तो सिल्वर में जहां तक मैं समझता हूं एवरेजिंग 50,000 से कम पे नहीं करनी चाहिए, यानी कि कम से कम 50,000 गिरे तभी आप एवरेज करो, और गोल्ड में कम से कम 15,000 की एवरेजिंग करनी चाहिए। अगर इस एवरेजिंग का ध्यान नहीं रखा जाएगा तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आपके पैसे खत्म हो जाएंगे और आप इससे ज्यादा एवरेज नहीं कर पाएंगे। फिर आता है कि रिटेल इन्वेस्टर्स इस मार्केट में क्या कर सकते हैं। जहां तक छोटे इन्वेस्टर्स का सवाल है जो कि बहुत लंबे समय तक एवरेजिंग नहीं कर सकते या लंबे समय इसको होल्ड नहीं कर सकते, बेटर है कि इससे दूर रहिए, क्योंकि ये इस समय हाथ जलाने का सबसे आसान तरीका है। इस समय स्मॉल कैप और माइक्रो कैप स्टॉक्स में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, मार्केट्स बहुत करेक्टेड है और हम एक मेजर बुल रन के बिल्कुल मुंह पे बैठे हुए, कभी भी वो बुल रन शुरू हो सकता है। सारे फैक्टर्स फीचर इन हो चुके हैं, इसलिए बहुत ध्यान से अपने पैसे को इन्वेस्ट करिए। आगे जो भी डेवलपमेंट से मैं अपडेट करता रहूंगा, इसलिए चैनल को फॉलो जरूर कर लीजिएगा।